हे गाइज, आई होप आप सब मजे में होंगे। गाइज आज मैं गैलेक्सी J7 2016 का टॉप 20 टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आया हूं और आई एम श्योर कि इसमें से बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको शायद पता नहीं होंगे। तो गाइज इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज, तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाजू में आपको एक नोटिफिकेशन का आइकॉन दिखेगा, उसको प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपना अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत दिख जाए। तो गाइस देखते रहिए डिजिटली योर्स। गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 1 की। गाइज जब भी हम एक आइकॉन को दूसरे स्क्रीन तक ले जाते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके, तो हमें 3-4 स्क्रीन इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है, जिससे हमारा टाइम काफ़ी वेस्ट होता है। इसके लिए आपके पास एक बढ़िया ऑप्शन है गाइज। जब भी आप होल्ड कीजिए, ये आपको ऊपर मूव्स ऐप्स का ऑप्शन दिखेगा, आप सिंपली वहाँ पे मूव कर दीजिए। मूव करने के बाद जिस स्क्रीन पे आपको ड्रॉप करना है वो स्क्रीन पे आप स्वाइप कीजिए। स्वाइप करने के बाद इसको सिंपली डाउन कर दीजिए। ये आपने ड्रॉप डाउन कर दिया। तो गाइज ये बहुत ही यूज़फुल है और क्विकली आप अपने बहुत सारे ऐप्स को सिलेक्ट करके एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन तक मूव कर सकते हैं। तो गाइज अब बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ। आपको सिंपली सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको एडवांस्ड फीचर्स पे क्लिक करना है। गाइज ये वन हैंडेड ऑपरेशन इस फीचर का नाम है, इस ट्रिक का नाम है। ये गाइज बेसिकली जब ये 5.5 इंच का फ़ोन, जब आप का हाथ जो है, आपके फिंगर्स जो है वो अगर स्मॉल होंगे तो आपका जो स्क्रीन है वो ह्यूज होने के कारण से आप एक हाथ से शायद ऑपरेट नहीं कर पाए आपके फ़ोन को। तो उस केस में आप सिंपली इसको एक्टिव कर दीजिए, इस फीचर को, और 3 बार ये होम बटन अगर आप प्रेस करते हैं अपने फ़ोन के, तो ये सिंपली आपका स्क्रीन जो है, स्क्रीन का साइज़ रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होने के बाद आप चाहे तो लेफ़्ट हैंड से यूज़ करना चाहते हैं तो लेफ़्ट की तरफ, और राइट हैंड साइड से यूज़ करना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड की तरफ कर सकते हैं। गाइज इस फीचर को आप वापस से अगर यूज़ नहीं करना चाहते तो ऊपर रिटर्न टू फुल स्क्रीन का बटन है, उसको प्रेस कीजिए, ये वापस से फुल स्क्रीन हो जाएगा। गाइज ये मेरे हिसाब से काफ़ी यूज़फुल फीचर है। अगर आप ऑन द वे हैं और एक हाथ आपका बिजी है तो उस केस में आप इस फीचर को एक्टिव कर लीजिए और 3 बार होम बटन प्रेस कीजिए और ये एक्टिव हो जाएगा। गाइज अब बढ़ते हैं तीसरे ट्रिक के तरफ। ये है स्मार्ट अलर्ट। गाइज ये स्मार्ट अलर्ट, इसको आप ऑन कर दीजिए और ये इस पर आप ये पढ़ सकते हैं, योर डिवाइस विल वाइब्रेट व्हेन यू पिक इट अप टू नोटिफाई यू अबाउट मिस्ड कॉल्स एंड मैसेजेस। यानी गाइज जब भी आप अपना फ़ोन जो है पिकअप कीजिएगा, यानी आप इसको आप ज़मीन पे पड़ा होगा, आप जैसे ही उठाएंगे, अगर आपको कोई मिस कॉल या फिर कोई मैसेजेस आए होंगे तो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। यानी जैसे ही आप पिकअप करेंगे, कई बार ऐसा होता है हमारे टेबल पे फ़ोन पड़ा होता है, हम उठाते हैं, उठाकर निकल पड़ते हैं, उस वक्त हम भूल जाते हैं कि हमें कोई मिस कॉल या फिर किसी ने मैसेज किया होगा। ये अलर्ट अगर आप एक्टिव कर दीजिए तो उस केस में आप इंपॉर्टेंट मैसेज या फिर मिस कॉल को मिस नहीं करेंगे। तो गाइज अब बढ़ते हैं हम अपने चौथे ट्रिक की तरफ। गाइस चौथे टिप्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, ये इजी म्यूट। ये इजी म्यूट बेसिकली ये है कि जब भी आप इसको एक्टिव कर देने के बाद, जब भी आपको इनकमिंग कॉल्स या अलार्म्स बजने लगेंगे, आप बिजी होंगे, मीटिंग में होंगे या कहीं ऐसी जगह पे होंगे जहां आपको ये इरिटेट करने वाला है ये साउंड, तो आप सिंपली अपने फ़ोन को स्क्रीन फेस करके टेबल पे रख दीजिए, तो आपका ये फ़ोन जो है म्यूट हो जाएगा। तो गाइज़ ये फीचर भी काफ़ी यूज़फुल है। और अब हम बढ़ते हैं आज के चौथे टिप्स की तरफ। गाइस बढ़ते हैं अब आज के चौथे नंबर ट्रिक की तरफ। ये ट्रिक है क्विक लॉन्च कैमरा। 2 बार आप अपने बटन को, होम बटन को प्रेस करेंगे तो आपका कैमरा लॉन्च हो जाएगा। 3 बार प्रेस करने पे गाइस मैंने बताया था आपको, आपका स्क्रीन का जो साइज़ है वो रिड्यूस हो जाएगा। 2 बार प्रेस करने पर 2 बार प्रेस किया आपने, सॉरी मैं फिर से 1 2 क्विकली आपने किया, ये कैमरा ऑन। तो गाइज़ ये ट्रिक भी आप ज़रूर याद रखिए। अब बढ़ते हैं 5वें ट्रिक की तरफ। गाइज़ आमतौर पे क्या होता है कि जब भी हम अपने मोबाइल का, एंड्रॉयड फ़ोन का स्क्रीनशॉट लेते हैं तो मैंने देखा है वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन प्रेस करना पड़ता है आपको एक साथ, तो उससे आप
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बट यहाँ पे सैमसंग J7 में आपको होम स्क्रीन और पावर बटन प्रेस करना पड़ता है, तो आप अपने स्क्रीनशॉट ले पाएंगे अपने मोबाइल का। तो गाइज़ ये भी आप ज़रूर याद रखें, स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो गाइज़ अब बढ़ते हैं आज के छठे नंबर ट्रिक की तरफ। गाइस छठा नंबर ट्रिक जो है, आप अपने वॉलपेपर को कैसे चेंज करेंगे। काफ़ी इजी है। आप अपने होम स्क्रीन पे प्रेस करेंगे, वॉलपेपर का ऑप्शन आ गया, इस पर प्रेस कीजिए। आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा फ्रॉम गैलरी से, तो गैलरी से अपने वॉलपेपर को सिलेक्ट कर पाएंगे आप, या फिर आप डिफ़ॉल्ट जो सैमसंग के वॉलपेपर हैं इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। गाइज यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, या होम स्क्रीन के नीचे ये छोटा सा आपने एक एरो जैसा देखा, उस पर क्लिक कीजिए तो आपको ऑप्शन आएगा लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन। मतलब आप कोई भी वॉलपेपर सेलेक्ट करते हैं वो या तो होम स्क्रीन के लिए होगा या लॉक स्क्रीन के होगा, या फिर दोनों के लिए होगा। सपोज़ आपने होम स्क्रीन के लिए एक वॉलपेपर सेलेक्ट किया, उसको सेट एज अ वॉलपेपर कर लीजिए। फिर लॉक स्क्रीन के लिए अगर आपको करना है तो लॉक स्क्रीन के लिए अलग से कोई वॉलपेपर सेलेक्ट कीजिए और सेट एज अ वॉलपेपर कर लीजिए। तो गाइस ये ज़रूर याद रखिए। अब बढ़ते हैं आज के अगले ट्रिक की तरफ। गाइज उससे पहले मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, होम स्क्रीन की जब बात हो रही है तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन ग्रिड पे क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं आप यहाँ 4.4, 4.5, 5.5 ये बेसिकली है क्या। जब अगर आप 5.5 सेलेक्ट करते हैं तो आपका स्क्रीन का जो साइज़ है वो एक तरह से DPI आप कह सकते हैं। DPI जो है एग्जैक्टली DPI नहीं, बट आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐप, सपोज आपने 5.5 आपने किया है सिलेक्ट, ओके अप्लाई किया, तो इस बार आप 5 ऐप्स जो है आप अपने स्क्रीन पे अरेंज। गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। और ये ट्रिक जो है, जब भी हम इंटरनेट अपना शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ तो हॉटस्पॉट ऑन करते हैं। तो गाइस हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद अगर आप उस पर पासवर्ड डालते हो तो आपके फ्रेंड को भी उस पर पासवर्ड डालना पड़ता है। अगर क्विकली आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, उसमें टाइम जाएगा। अगर आप बिना पासवर्ड का ऑन करते हो हॉटस्पॉट तो कोई दूसरा भी बाजू वाला वो इस्तेमाल करना लगेगा। तो गाइस इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है, ब्लूटूथ से भी आप अपना इंटरनेट शेयर कर सकते हो। तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि ब्लूटूथ से वो इंटरनेट शेयर कर रहा है, तो वो ट्राई नहीं करेगा। तो जब भी आपको क्विकली अपना डेटा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है तो ब्लूटूथ थेथरिंग आप ये ऑन करके उनके साथ अपना इंटरनेट जो है शेयर कर पाओगे। तो गाइज अब बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। गाइज ये अगला ट्रिक है, यहाँ पे आपने देखा बहुत सारे सेटिंग्स के ऑप्शंस है, बट यहाँ पे टॉप में 6 आपको शॉर्टकट दिख रहा है। इसको एडिट करके आप इसमें चाहो तो 9 जो है आप ऐड कर सकते हो। ये आपने देखा ये 9 मैक्सिमम हो सकता है, और ये देखा आपने यहाँ 9 हेडिंग में आपको ये शॉर्टकट दिखा। तो गाइज ये काफ़ी यूज़फुल है। आपके जो फेवरेट सेटिंग्स है वो आप यहाँ पे सेट कर लो और क्विकली आप वहाँ पे एंटर कर पाओगे। तो गाइज अब बढ़ते हैं आज के अगले ट्रिक की तरफ। तो गाइज़ ये बेसिकली सिक्योरिटी से रिलेटेड है ये ट्रिक, और यहाँ पे आपको जाना है लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी में। लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी में आप यहाँ पे देखो सिक्योर स्टार्टअप पे क्लिक करो। गाइज़ इससे पहले आपको ये फीचर इस्तेमाल करने से पहले आपको अपना फ़ोन का जो लॉक स्क्रीन है वो पैटर्न या फिर पिन देकर आपको उसको सिक्योर करना पड़ेगा, जब भी आप ये फीचर ऑन कर पाओगे। बेसिकली ये फीचर ये है कि जब भी आपका फ़ोन चोरी हो जाएगा, कोई भी फ़ोन स्टार्ट करेगा, स्टार्ट करने के बाद इस पर ना कोई कॉल्स आएंगे ना कोई मैसेज आएंगे, जब तक वो पिन और पासवर्ड नहीं देगा ये फ़ोन को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, और ये ट्रिक है सिक्योरिटी से रिलेटेड, और इसमें बेसिकली आपको जाना है लॉक स्क्रीन सिक्योरिटी ऑप्शन में, उसके बाद अदर सिक्योरिटी सेटिंग्स में, आप याद रखिए इसको। और उसके बाद आपको दिखेगा ये पिन विंडोज़ मैंने ऑन रखा है, और ये ऑन करने का तरीका ये है गाइज, मैं आपको बता देता हूँ और इसका फीचर भी बता देता हूँ, मतलब ये क्यों यूज़फुल है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कोई दोस्त जो बहुत क्लोज नहीं हो और आपसे किसी कारण से वो अपने आपका फ़ोन उसने मांगा, तो सपोज़ उसने बोला कि उसे यूट्यूब सिर्फ देखना है, तो अब आप क्या करेंगे, ये फीचर ऑन कर दीजिए। फीचर ऑन करने के बाद आप रीसेंट बटन पे प्रेस करेंगे, ये यूट्यूब आया, ओके। यहाँ पे आपने ये देखा ये पिन का ऑप्शन है, पिन कर दीजिए। पिन करके पिन स्टार्ट किया। अब आप उसको अपना यूट्यूब ऐप जो है फ़ोन जो दे दीजिए, वो यूट्यूब ऐप ही सिर्फ चेक कर पाएगा। अब वो अब रीसेंट बटन प्रेस करे या बैक बटन प्रेस करे या होम बटन प्रेस करे, आपका फ़ोन बिल्कुल काम नहीं करेगा, ओके। इवन आप सेटिंग्स में भी नहीं जा पाएगा वो। तो गाइज़ ये फीचर काफ़ी यूज़फुल है, और इसको अनलॉक करने के लिए आप रीसेंट और बैक बटन दोनों को एक साथ प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही आप दोनों को एक साथ प्रेस कीजिएगा तो ये आप एग्जिट हो जाएगा उस मोड से, बट ये आपका लॉक स्क्रीन आ जाएगा जहाँ पे आपको
पासवर्ड देना पड़ेगा इसको अनलॉक करने के लिए, जो कि आपने पहले से सेट करके रखा हुआ है। तो गाइज़ ये काफ़ी यूज़फुल ट्रिक है, और ये याद रखिए आप लॉक स्क्रीन सेटिंग्स में आपको दिखेगा ये अदर सिक्योरिटी सेटिंग्स के अंदर, पिन विंडोज़। ओके, तो गाइज़ अब बढ़ते हैं हम आज के अगले ट्रिक की तरफ। ये भी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, और ये भी आप ज़रूर याद रखिए, ये भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। गाइज़ कई बार हमारी गलती से फ़ोन हमारा जो है खो जाता है या कोई चोरी कर लेता है, उस केस में क्या होता है, हमारे फ़ोन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा डेटा। तो गाइज़ ये ऐसे केसेस के लिए आप हमेशा याद रखिए इस फीचर को। सैमसंग के J7 के लिए आपको बेसिकली जाना है सिक्योर लॉक स्क्रीन सेटिंग में। यहाँ आप देखिए एक ऑप्शन है ऑटो फैक्ट्री रीसेट, आप इसको एक्टिव कर दीजिए। गाइज़ वो 15 दफ़ा ट्राई करेगा आपके फ़ोन को अनलॉक करने के लिए। 15 दफ़ा अगर वो फेल होता है, वो फेल हो जाने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये डिवाइस जो है रीसेट हो जाएगा और सारा डेटा जो है डिलीट हो जाएगा। ये उस केस में ज़्यादा यूज़फुल होगा जब आपका डेटा काफ़ी प्राइवेट होगा और अब किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, तो उस केस में आप इसको ज़रूर एक्टिव कर दीजिए। गाइज़ एक चीज़ और मैं चलते एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अपना इंपॉर्टेंट डेटा जो है गूगल ड्राइव में या दूसरे क्लाउड सर्विस पे ज़रूर सेव करके रखिए, और जब भी आप वाईफाई एरिया में हो तो आप अपने डेटा को जो है वो क्लाउड सर्विस में ज़रूर सेव कर लीजिए। तो गाइस अब बढ़ते हैं एक और यूज़फुल ट्रिक की तरफ। सिम कार्ड मैनेजर पे क्लिक करते हैं और स्मार्ट डुअल सिम पे क्लिक करते हैं। गाइस ये आप यहाँ पे आपको जस्ट इसको ऑन करना है, ये अभी ऑफ है। और ये फीचर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपने देखा ये बोथ सिम कार्ड 1 to 2 और सिम 2 to 1। बेसिकली ये है क्या गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको अगर ऑन कर लेते हो तो ऑन करने के बाद अगर सपोज़ आपका सिम नंबर 1 जो है वो किसी कारण से नॉट रीचेबल है, तो वो फ़ोन ऑटोमेटिकली सिम 2 में आ जाएगा, और अगर सिम 2 नॉट रीचेबल है तो वो कॉल जो है सिम 1 में आ जाएगा। तो गाइज़ ये डुअल सिम ऑलवेज़ आप ऑन कर लीजिए। ये क्लिक करने पे आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो अभी ये ऑन हो चुका है। तो गाइज़ अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, और नेक्स्ट ट्रिक जो है वो है बेसिकली डिस्प्ले से रिलेटेड। डिस्प्ले पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप स्क्रीन मोड जो आपने देखा, स्क्रीन मोड पे क्लिक करेंगे। ये आपने देखा अडेप्टिव डिस्प्ले है अभी जो मैंने लेटेस्ट जो है सेट किया हुआ है। आप एमोलेड कर सकते हैं, एमोलेड फ़ोटो कर सकते हैं। ये देखा आपने स्क्रीन का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो ये आप अपने पसंद के हिसाब से, बेसिक है, एमोलेड फ़ोटो है, सिनेमा है और डिस्प्ले है, ये आप अपने पसंद के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। और जैसा सिचुएशन हो, जैसे लाइटिंग हो, उसके हिसाब से आप अपने स्क्रीन को सेलेक्ट कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट ट्रिक जो है वो भी डिस्प्ले से रिलेटेड है। ये है आइकॉन बैकग्राउंड। ये जो गाइस आप देख रहे हैं ये यूनिफॉर्म लुक अगर आपको चाहिए, ये अभी आपने देखा ये आइकॉन अलग अलग शेप का है तो वो अलग अलग दिखेगा। अगर आपको यूनिफॉर्म करना है, इसको एक शक्ल देना है, तो आइकॉन्स विद बैकग्राउंड्स कर दीजिए, तो ये इसका एक यूनिफॉर्म लुक आ जाएगा। तो गाइस अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट ट्रिक जो है गाइस ये बेसिकली है ये इसका भी कनेक्शन जो है वो आपके लुक एंड फील से ही है। ये गाइज आपने देखा ये फोल्डर्स, आप भी मेरे जैसे बहुत सारे ऐप्स अगर अपने डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं, बहुत सारे ऐप्स रखते हैं, तो उसको फोल्डर्स में अरेंज करके हम रखते हैं। तो फोल्डर को भी आप अपने पसंद के हिसाब से यहाँ पे कलर दे सकते हैं। ये आपने देखा मैंने ग्रीन दिया, ये ग्रीन हो गया, और यहाँ पे ये मैंने इसको ऑरेंज दिया, ये ऑरेंज हो गया। तो इस तरह आप जो है कुछ 4-5 फोल्डर अगर आपने होम स्क्रीन पे आप सेट करते हो और सबको अलग अलग कलर अगर दे दोगे तो आपको ईजिली आप उसको पहचान पाओगे कि कौन सा फोल्डर है। तो गाइस अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। गाइज ये जो ट्रिक है ये भी काफ़ी यूज़फुल है। ये बेसिकली आपको एप्लीकेशन में जाना है, और एप्लीकेशन में जाने के बाद डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन ये आपको दिखेगा। ये एक्चुअली है कि मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। गाइज ब्राउज़र हमारे ऐप में 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और कॉलिंग ऐप भी 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, मैसेजिंग ऐप भी कई हो सकते हैं, जैसे हैंगआउट्स और मैसेजेस है यहाँ पे। तो आपको डिफ़ॉल्ट किसको सेलेक्ट करना है, यानी जब भी आप कोई एक्शन यानी कुछ सर्च कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका ब्राउज़र ओपन होगा, तो उसमें कौन सा ब्राउज़र आपका बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होना चाहिए यानी ओपन होना चाहिए। तो आप यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट ऐप सेलेक्ट कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट ऐप सिलेक्शन ये एक यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप सेट भी कर सकते हो या आस्क बिफोर वाला ऑप्शन रखते हो, यानी जब भी कोई भी ऐप ओपन होगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से ऐप के ज़रिए आप ये एक्शन लेने वाले हो।
जैसे होम स्क्रीन है गाइज, मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्सल लॉन्चर, टचविज़ और टचविज़ जो इजी होम, ये 3 ऑप्शन है। मैंने यहाँ पे टचविज़ को अपना डिफ़ॉल्ट ऐप रख यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। तो गाइज ये भी काफ़ी ओके गाइज, अब बढ़ते हैं अब अगले ट्रिक की तरफ। ये ट्रिक बेसिकली मल्टीटास्किंग से रिलेटेड है। आप एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद ये आपको मिल जाएगा डेक्सटेरिटी एंड इंटरेक्शन। उस पर क्लिक करने के बाद आपको असिस्टेंट मेन्यू मिलेगा, उस पर आप उसको ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद यहाँ आपको एक सर्कल जो दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स दिखेंगे। सपोज़ आप होम स्क्रीन में आने के बाद आप इसको कैसे यूज़ कीजिएगा, ये देखिए, आपको रिसेंट ऐप पे क्लिक करना है तो आप इस बटन को यूज़ कर सकते हैं। और अगर नोटिफिकेशन पैनल को आपको यूज़ करना है तो आप इस बटन को क्लिक कर सकते हैं। तो बेसिकली ये मल्टीटास्किंग के लिए है। ये शॉर्टकट्स यहाँ पे ब्राइटनेस के लिए, ये देखा आपने, ये ब्राइटनेस लेवल यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल ट्रिक है और मतलब ऐप है एक्चुअली। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसको एक्टिव कर सकते हैं, डीएक्टिव कर सकते हैं। ओके, तो गाइज़ अब बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। ये ट्रिक जो है ये बेसिकली ऐप ड्रॉअर से रिलेटेड है। ऐप ड्रॉअर को आप कैसे ऑर्गेनाइज़ कीजिएगा, यहाँ पे एडिट का बटन है, ये आप एडिट आप इसको कर सकते हैं क्लिक करके। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ आप इसको क्लिक कीजिए और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ओके, और या फिर आप इसको एक फ़ोल्डर में रखना चाहते हैं, गैलरी एंड कैमरा, इसको एक फ़ोल्डर में रखना चाहते हैं, एक फ़ोल्डर में रख दीजिए। अगर आप इसको डिलीट कीजिएगा, ये फ़ोल्डर से डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद ये ऐप्स वापस अपने जगह पे आ जाएगा। ओके, तो गाइज़ बेसिकली आप यहाँ से एडिट के बटन दबाकर अपने ऐप ड्रॉअर को भी एडिट कर सकते हैं। गाइज़ आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा और देखते रहिए डिजिटली योर्स। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।